हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। एक बार फिर से हम आपके सन्मुख अपना सिर झुकाते हुए हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करें, हमारी बुद्धि समझ खोलें और अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करें। पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगियों में कार्य करें, व्यवहार करें। प्रभु आपका वचन हमारे हृदयों की पट्टियों पर लिखें प्रभु, ताकि आपकी इच्छा को हम अपने जीवनों में पहचान सकें और आपको ग्रहण योग्य प्रसन्न करने वाला जीवन बिता सकें। आपकी इच्छा हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। कलीसिया एक आत्मिक सेवकाई है, हम उसके विषय में हम देख रहे थे। हर एक विश्वासी का उसमें क्या है, सेवा है। कलीसिया पूरी मिलकर क्या है, मसीह के लिए सेवक है। वो भी एक विषय है, उसको हम बाद में देखेंगे। पूरी कलीसिया क्या है, मसीह की सेवक या मसीह के लिए सेवक है, ठीक है ना। तो वो बाद में देखेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कलीसिया एक आत्मिक सेवकाई है। सेवकाई जब हम देखते समय मतलब हर एक की सेवा है, हर एक विश्वास, खाली पास्टर की ही नहीं, हर छोटे बड़े एक व्यक्ति का कलीसिया के अंदर, जैसे हमने देह का उदाहरण लिया, हमारी देह में हर अंग का एक महत्वपूर्ण स्थान भी है, संबंध और उसका काम है, अहम रोल है उसका। तो इसलिए कोई भी अपने आप को फालतू ना समझे, इस विषय में हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। तो आज हम उसको थोड़ा सा और देखेंगे। तो हमने कल देख रहे थे हम कि जब परमेश्वर मिस्र में से उनको गुलामी में से लेकर आया और जो उनके पास जितना भी सोना था, वो सोना किसके लिए था, वो परमेश्वर का मंदिर बनना है, ठीक है ना। जो तो इसलिए समझना, जो जिस परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, दाम देकर हमें खरीदा है, हमारा जो भी कुछ है, धन दौलत घर बार जो भी कुछ है हमारे पास, वो परमेश्वर का है, ठीक है ना। उसके ऊपर हमारा कोई हक नहीं है। सबसे पहली बात तो परमेश्वर हमें देता है। दूसरी बात अब क्या भी है कि परमेश्वर ने हमें दाम देकर हमें खरीद लिया। लिखा है तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर ये देह भी हमारी नहीं है। इस देह के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा, हमारे घर के द्वारा परमेश्वर की महिमा, हमारी नौकरी के द्वारा, हमारी दुकान के द्वारा, हमारे पैसे के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी है, ठीक है ना। तो इसलिए समझना है परमेश्वर का वचन हमारे धन के विषय में क्या कहता है। प्रभु के दास भी उस विषय को सिखा रहे हैं, शायद वो भी उसको उस तरीके से सिखाएंगे। परंतु जो हम सीख रहे हैं कलीसिया में जो विषय है एक, तो इसलिए हमने समझना है हमारा जो भी कुछ है, जो भी कुछ परमेश्वर ने हमें दिया, चाहे वो आत्मिक तौर पर वरदान हो और चाहे वो हमारे पास भौतिक तौर पर जो भी पढ़ाई लिखाई, घर बार, बिजनेस व्यापार, दुकान जो भी है, वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए है, वो हमारा नहीं है। भूल कब होती है, हम भूल में कब पड़ते हैं, जब उसको हम अपना समझ लेते हैं कि ये तो मेरा है, इसलिए मैं अपनी मनमर्जी से भी क्या कर सकता हूँ, अपने जीवन को भी जी सकता हूँ और अपने पैसे को भी क्या कर सकता हूँ, खर्च कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है हमारा जो भी कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं है, किसी ने मुझे दिया है। और जो कुछ परमेश्वर ने दिया है इसके ऊपर मेरा कोई हक नहीं, इसका पाई पाई का हिसाब परमेश्वर लेगा। परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो पाई पाई का, लिखा है जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको और भी क्या होगा, और भी दिया जाएगा। तो इसलिए इस बात को हम एक एक विश्वासी को समझना है कि परमेश्वर का वचन हमारे धन के विषय में क्या कहता है। उस चीज़ को हमने अच्छे से, तो जब परमेश्वर कहता है कि वे मेरे लिए क्या बनाए, एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं तुम्हारे मध्य में क्या करूं, वास करूं। तो परमेश्वर के उस मिलाप वाले तंबू में कितना सामान, कितने प्रकार का सामान, सोना चांदी लोहा पीतल और जितने प्रकार का और बहुमूल्य सामान था, जो भी उसके यूज में आया, वो सब लेकर आए और सब हर्ष से लेकर आए, आनंद से लेकर आए, ठीक है ना। और परमेश्वर का क्या बना, वो मिलाप का तंबू बनाया गया, वो हमने देख लिया। और उसके बाद
40 साल के तक तो ये जब मरुभूमि में रहे तो मिलाप का तंबू था। कनान में जाने के बाद भी तंबू ही में ही रहा बहुत दिनों तक वो परमेश्वर का वाचा का संदूक। परंतु परमेश्वर का क्योंकि ये सब अपने अपने कामों में क्या हो गए, व्यस्त हो गए। किसी को क्या नहीं था ध्यान कि परमेश्वर का मंदिर हमारे मध्य में होना है। परमेश्वर ने कहा था जब तुम कनान में जाओगे तो मैं तुम में से किसी गोत्र को चुन लूंगा। परंतु इनका अपना ही अपना, इनको क्या हो गया, अपना मैं और मेरा परिवार की चिंता होगी मतलब। परंतु आने वाले समय में परमेश्वर का जन दाऊद आया और दाऊद ने क्या किया, उसके लिए उसकी हम प्रार्थना को देखते हैं, उसके हम प्रयासों को देखते हैं। भजन संहिता 132 अध्याय पढ़ें, पहला शमूएल में पढ़ें उन वचनों को। लिखा जब तक मैं यहोवा के लिए एक पवित्र स्थान न बना लूं, जब तक मैं यहोवा के लिए घर न बनाऊं, न मैं अपनी आंख में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा। और बहुत कुछ उसमें लिखा है। तो इसलिए परमेश्वर का भवन जब बनाया गया कनान देश में, सुलेमान ने उसको बनाया, परंतु उसके लिए जितना भी धन सोना चांदी सब किसने मुहैया किया, दाऊद ने उसके लिए। और दाऊद की पूरी प्रजा ने, इस्राएल ने क्या किया उसके लिए, वो सारा इकट्ठा किया। और तब परमेश्वर ने क्या किया, सुलेमान के द्वारा उस भवन को बनवाया। और आगे बाद में हम उसका इतिहास देखते हैं, जो परमेश्वर का मंदिर है, जो परमेश्वर का भवन है, कैसे बनाया गया और कैसे बीच बीच में उसका क्या हुआ। जब इजरायलियों ने पाप किए तो बाबिल की गुलामी में चले गए, उसके बाद भी फिर वो भवन का निर्माण हुआ। और कैसे उस भवन के निर्माण में, क्योंकि अभी भी परमेश्वर का क्या बन रहा है, एक भवन बन रहा है जिसको हम कलीसिया बोलते हैं, जिसको हम नया यरूशलेम में जो तब्दील हो जाएगा। तो इस समय परमेश्वर क्या करे, सबसे कल भी प्रभु के दास भी बता रहे थे कई दिन हुए कि दुनिया में इस समय बहुत बड़े बड़े काम चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम पृथ्वी के आकाश के नीचे किए जा रहे हैं, हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। परंतु सबसे बड़ा और बहुमूल्य जो विषय है, सबसे बड़ा काम क्या है कि इस समय परमेश्वर अपनी कलीसिया बना रहा है, परमेश्वर अपना भवन बना रहा है, परमेश्वर अपना मंदिर बना रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए हम भी क्या हैं, हर एक विश्वासी का उसमें रोल है, स्थान है, काम है। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। ठीक है ना। तो उन चीज़ों को हमने समझना है। तो हम आत्मिक तौर पर वो मंदिर क्या होते जा रहे हैं, बन रहे, जीवित पत्थरों का भवन बन रहा है। उस समय सोने चांदी का बना था, इस समय सोने चांदी का नहीं है, उस समय था वो, परंतु अभी जीवित पत्थर है। परंतु जीवित पत्थर का मतलब अभी हमने क्या करना है, अभी प्रभु की उस देह की उन्नति के लिए, परमेश्वर के उस मंदिर की उन्नति के लिए, उसके वैभव के लिए, उसकी शोभा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, आत्माओं के उद्धार के लिए हमारा जो भी कुछ है वो हमने क्या करना है, प्रभु की उस कार्य के लिए, प्रभु की उस महिमा के लिए। मेरा तन, मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरा ज्ञान, मेरी योग्यताएं, मेरा धन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो वो चीज़ को हम देख रहे थे, कलीसिया पहली सदी में कैसे परमेश्वर लिखा है, जिसके पास धन था, दौलत था, घर था, पैसा था, सब कुछ क्या करते थे, प्रेरितों के पाँव में आकर रखते थे। देखो इन वचनों की अहमियत को समझना। ठीक है ना। अभी इसका मतलब ये नहीं है अभी लाकर हमें परमेश्वर के दासों के पाँव में रखना किसी के हाथ, ना, वो विषय नहीं है। आप प्रार्थनाओं के साथ इन विषय को समझना। ठीक है ना। हालांकि बहुत सारे इन वचनों का दुरुपयोग भी करते हैं, जो पैसे के लिए निकले हुए हैं, जो जिनकी नज़र पैसे पर रहती है विश्वासी के। परंतु आपने समझना है इन वचनों का बहुत बड़ा अहमियत है, हर एक विश्वासी का उसमें काम है। तो लिखा है उनका कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, सब कुछ सांझे का था। और आगे पौलुस के विषय में हम पढ़ रहे हैं, प्रेरितों के काम में, आगे पत्रियों में हम देख सकते हैं, कल भी पढ़ रहे थे हम दान के विषय में। ठीक है ना। और उसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहे थे उस समय में भी धनी घर की स्त्रियां क्या कर रही थी, अपनी अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की, प्रभु की क्या करती थी, सेवकाई करती थी। ठीक है ना। तो इसलिए सेवकाई सिर्फ प्रचार करना ही नहीं है, सेवकाई और बहुत सारी बातों में है।
ठीक है ना। तो इसलिए हर एक विश्वासी के को परमेश्वर ने इसलिए रखा है ताकि उसके द्वारा देह की उन्नति हो, कलीसिया की उन्नति हो, आत्माओं का उद्धार हो, छोटे बच्चे से लेकर अनपढ़ लोगों तक, गरीब लोग सब क्या हों, एक दूसरे की सहायता, सब सांझे का है। ईंट से ईंट मिलकर तभी भवन बनता है, पत्थर से पत्थर जुड़कर तभी भवन बनता है, अंग से अंग जुड़कर तभी भवन बनता है। इसलिए हमें एक आत्मा पिलाया गया, इसलिए हम एक प्याले में से पीते हैं और एक रोटी में से तोड़ते हैं। इसलिए हम क्या हैं, हमारा एक ही प्रभु है, एक ही बपतिस्मा है। इसलिए बपतिस्मा लिखा है, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। तो लक्ष्य क्या है? एकता। लक्ष्य क्या है? एक भवन बनना। लक्ष्य क्या है इन सब बातों का? पवित्र आत्मा हमारे अंदर, उसका मतलब क्या है? प्रभु भोजन लेते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? अगर हमें आपस में अंग से अंग अगर एक मन नहीं है, अंग की अंग अगर चिंता नहीं करता है, अंग का अगर अंग से संपर्क संबंध नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर इसको हम कलीसिया नहीं कहेंगे, इसको हम घर नहीं कहेंगे, इसको हम मसीह की देह नहीं कहेंगे। इसको हम ये नहीं कह सकते कि हम दोनों के अंदर या हर एक व्यक्ति के अंदर एक ही आत्मा काम कर रहा है। पहली सदी के विश्वासियों में एक ही आत्मा काम करता था। उसका सबूत क्या था? सब सांझे का था। कोई भी मतलब मैं और मेरा खत्म हो गया, सब हम में आ गए, हम बन गए, सब सांझे का था, एक हो गए सब। जैसे देह में एक पेट है, ऐसे ही सब का क्या था? सांझे का था। ये होना आज बहुत खतरनाक है, क्योंकि आज के समय में मसीहत बहुत ही क्या है, स्वार्थी लोगों से क्या है भरी हुई है। भौतिक बातों के लिए बहुत सारे प्रभु में विश्वास में आते हैं, परंतु उसका मतलब नहीं सारे ऐसे हैं। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे जो परमेश्वर के प्यार को समझते हैं। तो इसलिए हमने समझना है, जो हमें परमेश्वर ने दिया है, खूबी दी है, बुद्धि, ज्ञान, समझ, पढ़ाई, योग्यताएं, जो धन, घर, परिवार दिया है, वो किस लिए, उसका परमेश्वर क्या भी करेगा। वो इसलिए दिया है ताकि ये इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। ठीक है ना। तो आइए हम एक परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ते हैं। मरकुस की किताब में से 12 अध्याय में से हम कुछ वचन पढ़ेंगे। मरकुस 12 अध्याय, मरकुस की किताब और उसका 12 अध्याय का हम 41 वचन से लेकर 44 तक पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा आकर 2 दमड़ियां, एक विधवा जो कंगाल थी, उसने आकर 2 दमड़ियां जो एक धेले के बराबर है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, देखना इधर प्रभु कितना अहमियत दे रहा है इस चीज को। प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, मंदिर में जब गया तो वो बैठकर देख रहा है कि मंदिर में कौन कितना डाल रहा है, उसको देख रहा है ध्यान से। और जब वो देखा तो एक विधवा, कंगाल विधवा है, उसने आकर 2 दमड़ी डाली जो एक धेले के बराबर होती हैं। और तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। देखो प्रभु किस चीज को महत्व दे रहा है, इस चीज को आपने समझना होगा। मैंने कितना दिया वो नहीं है विषय, पर किस मन से दिया वो है विषय, क्या समझ कर दिया वो है विषय। तो बहुत सारे धनवानों ने मंदिर के भंडार में क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ठीक है ना, अपना अपना। और उधर एक विधवा आई जो कंगाल है, उसने उसमें 2 दमड़ियां डाली। प्रभु यीशु मसीह उस चीज को देख रहा है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे इस चीज को भी देखता है। हमारी छोटी से छोटी चीजों पर परमेश्वर को क्या है, ध्यान है। आपको मालूम है धन जो है ना, धन मनुष्यों के लिए धन सबसे ऊपर है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते।
दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। एक से प्यार रखेगा एक व्यक्ति, दूसरे से मिला रहेगा, ठीक है ना। तो इस धन को क्या कहा गया? स्वामी कहा गया, ठीक है ना। तो मनुष्यों के लिए धन सबसे ऊंचा है, सोने में चांदी में इन चीजों में होता है, ठीक है। परंतु स्वर्ग की दृष्टि में यही सोना पांवों के नीचे है। हम वचन में भी पढ़ते हैं कि उधर की सड़कें किसकी हैं? सोने की हैं। कुंदन मतलब परखा हुआ सोना, कुंदन उसकी सड़कें हैं। यानी कि जो चीज मनुष्यों के लिए बहुत बड़ी है वो स्वर्ग के लिए क्या है? वो सबसे छोटी है। जो मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी है वो परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए वो सबसे छोटी है। तो इधर हम जब देखते समय देख रहे हैं कि कंगाल विधवा ने 2 दमड़ियां डाली और प्रभु क्या कह रहा है कि इस विधवा ने सबसे अधिक डाली। चेलों को बता रहा है ये। तो आगे हम उसमें जब देखते हैं तो लिखा है इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु उसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। इधर प्रार्थनाओं के साथ हम इसको समझने का थोड़ा प्रयास करें। परमेश्वर कैसे हमारी एक एक चीज को नोट करता है। हमारी दृष्टि में भले ही ये क्या होगी, छोटी सी बात है, लेकिन आपने इस चीज को भी समझना है आज अच्छे से कि परमेश्वर हमारे आराधना में आने के ढंग को, तरीके को, हम मतलब छोटी बातों पर भी क्या करता है? गौर करता है, देखता है हमारे मन में क्या है। परमेश्वर हमारे मनों का ज्ञाता है, हमारे मन को जांचता है, हमारे हृदयों में जांचता है ये किस मन से संगति में आया है, इसका मन क्या है। आपको मालूम है प्यार किस में है? प्यार लेने में नहीं है, प्यार देने में है। इस विधवा के अंदर जो परमेश्वर के प्रति प्रेम था वो इसके कामों में क्या हो रहा है? दिखता है। इधर अब बात ये है कि इस विधवा ने तो 2 दमड़ी डाली, जबकि धनवानों ने बहुत डाला होगा उसमें। आप पढ़ सकते हैं उसमें आगे भी कि उसमें उन्होंने भी अपने धन में से बहुत डाला, परंतु 2 दमड़ी डालने वाली को प्रभु कह रहा है इसने सबसे ज्यादा डाला। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आपने भी समझना है। ये जो विधवा, सबसे पहली बात तो ये क्या है? विधवा है। विधवा का मतलब इसका और कोई सहारा नहीं है, इसका और कोई क्या नहीं है? कोई भी मददगार नहीं है, कोई भी सहायक नहीं है। विधवा है, अकेली है, मतलब कोई सहारा नहीं है बेचारी का, इसका विधवा है। हमारे पास तो और बहुत सारे साधन हैं, हमारे पास तो बहुत सारे सोर्स हैं जिधर से धन आता है। किसी की दुकान है, किसी की नौकरी है, किसी का मकान किराए पर, किसी बहुत सारे स्रोत हैं हमारे पास तो जहां से हमें पैसा आता है। परंतु इसके पास तो और कोई स्रोत ही नहीं है, सोर्स ही नहीं है जहां से इसको पैसा आएगा, जहां से इसको मदद मिलेगी बेचारी को। इसके पास पहली बात तो ये विधवा है, दूसरी बात क्या है? कंगाल है, मतलब और इसके बैंक बैलेंस नहीं है। इसके पास 2 दमड़ी हैं, 2 दमड़ी हैं इसके पास। कंगाल, विधवा है, कंगाल है। इसकी हालत देखना। आज हम में से कोई भी इस दशा में नहीं है। हम अमीरों की दशा में आते हैं। हम हरेक विश्वासी भाई बहन इससे अमीर दशा में आते हैं। हम सबसे गरीब थी, हम सबसे कंगाल थी, ये विधवा है। आपने समझना। परंतु इसका परमेश्वर के प्रति अगर प्यार है तो कैसे दिखता है? आपको मालूम है परमेश्वर से जो प्रेम करता है ना व्यक्ति, उसके कामों से दिखता है। और अंदर की जो हमारी बात है वो बाहर दिखती है। मतलब ये भले ही कंगाल है परंतु अंदर से क्या है? ये अमीर है, दिल की अमीर है, मन से अमीर है ये, और परमेश्वर को प्यार करने वाली है। बहुत सारे हम जो है ना, हम
पैसे में हो सकता है हम हमारे पास कंगाल नहीं हो, घर है हमारे पास, छत है सिर ढकने के लिए हमारे पास, और सब कुछ है हमारे पास खाने के लिए। अच्छा, भूखा कोई नहीं सोता, हम में से सब रज कर सोते हैं, और एडवांस भी हमारे पास है, और बैंक बैलेंस भी होगा बहुतों के पास, तो लाखों पति भी होंगे हम में से कई तो विश्वासी। परंतु मन के क्या हैं? अमीर हैं या मन के कंगाल हैं? हमारे काम बताएंगे, हमारा प्रभु के प्रति प्रेम बताएगा कि हम वास्तव में अंदर से क्या हैं। हमारे काम हमारे अंदर की बातों को प्रकट करते हैं कि हम क्या चीज़ हैं। हम दिल के कंगाल हैं या दिल के हम अमीर हैं। वो पैसे से नहीं दिखता, वो हमारे कामों से दिखता है। तो वास्तव में सारे धनवानों से धनी कौन थी? पैसों में धनी नहीं, परंतु दिल की धनी थी, दिल की दयावंत थी, दिल की अमीर थी, दिल से परमेश्वर को प्यार करने वाली थी। ये खाली मुंह से प्रभु प्रभु नहीं कहने वाली थी, ये अपने कामों से। आपको मालूम है कलीसिया जो मरियम भी कलीसिया की छाया है। हमने पिछले दिनों देखा कि रिबेका कलीसिया की छाया है, रूत भी कलीसिया की छाया है। किस संदर्भ में है? जैसे हमने देखा रिबेका चुने हुए पात्र को दर्शाता है कि चुना हुआ पात्र जो होने वाले मसीह की जो दुल्हन होगी होने वाली, उसका चरित्र कैसा होगा, उसका गुण। उससे फिर पानी मांगा गया, वो ऊंटों को पानी पिला रही है। और आगे भी हमने बहुत सारी उसमें बातें देखी। और उसके बाद क्या भी है, एस्तेर किसको दर्शाता है? दुल्हन की तैयारी को दर्शाता है। और रूत किसको दर्शाता है? रूत कलीसिया के समर्पण को दर्शाती है। और सामरी स्त्री किसको दर्शाती है? प्रभु का सुसमाचार फैलाने वाली है दुल्हन, होने वाली दुल्हन। और मरियम क्या दर्शाती है? मरियम दर्शाती है जिसने अपने लिखा 300 दिनार, उस समय का 300 दिनार। देखो, इसने 2 दमड़ी डाली और परमेश्वर कह रहा है सबसे ज्यादा डाली। और मरियम ने 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र प्रभु यीशु मसीह के पांवों पर अपनी पूरी जीविका उंडेल दी। उसने अपने लिए कुछ रख नहीं छोड़ा। इस विधवा ने भी अपने लिए कुछ रख नहीं छोड़ा। एक और विधवा के बारे में लूका 4 अध्याय में जिक्र है। यीशु कह रहा है क्या उस समय इज़राइल में विधवाएं नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने अपने दास एलिया को सारपत नगर की विधवा के पास भेजा। वो विधवा भी कंगाल थी, 1 मुट्ठी आटा था उसके पास, और वो 1 मुट्ठी आटा भी उसने परमेश्वर के दास के लिए उसको रोटी बना कर दे रही है। अगर हमारे पास ऐसा, हम अपने जीवन को जांचें, हम में बहुत सारे क्या हैं, आपने समझना इन चीजों को भी। ये भी सेवा का क्या है, एक भाग है। तो प्रभु किस चीज को अहमियत दे रहा है उधर? हम तो कहेंगे परमेश्वर इन चीजों को थोड़ा परमेश्वर देखता है, परमेश्वर ना हमारे धन का थोड़ा भूखा है। निश्चय है परमेश्वर को हमारा धन नहीं चाहिए, परंतु इन सारी चीजों से हम परमेश्वर को कितना भाव देते हैं, हम परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं, ये चीजें उस चीज को प्रकट करके देती हैं। ठीक है ना? तो प्रेम एक व्यक्ति को विवश करता है। इस विधवा को परमेश्वर के प्रेम ने क्या किया? विवश किया। इसने किसी लालच से नहीं दिया। इसने 2 दमड़ी इसलिए नहीं डाली कि इसको 10 गुना बढ़कर मिल जाएंगे। आज बहुत सारे चंदा क्यों डालते हैं, 10 मास क्यों देते हैं? हमें आशीष मिलेगी, हमें 10 देंगे तो 100 मिलेगा। तो इसलिए इधर ये ऐसा व्यापार नहीं कर रही थी। इसने ऐसा सोचकर नहीं दिया कि मुझे और कहीं से कोई मदद करेगा। आज तो शायद पास्टर को अगर कोई दे तो शायद है, कई बार पास्टर भी क्या करते हैं, लेते नहीं है, कोई बात नहीं आपको ज़रूरत है, या उसको दोबारा उसी को दे देते हैं प्रार्थना करके। परंतु इसने तो कोई ऐसा सोचकर भी नहीं 2 दमड़ी निकाली कि मुझे वापस मिल जाएंगे, या बाद में भी ये मुझे क्या करेंगे, मुझे ज़रूरत पड़ी तो इसमें से मुझे निकाल कर कोई क्या करेगा, मुझे दे देगा। इसने मतलब कुछ भी स्वार्थ से नहीं दिया, लालच से नहीं दिया, कुछ पाने के लिए नहीं दिया, कुछ बड़ाई करने। आज बहुत सारे बड़ाई करने के लिए भी देते हैं, पास्टर के हाथ में देंगे ताकि पता चल जाए मैंने कितने दिए। मतलब जब उसमें दान पात्र में डालने की बारी आई तो शायद 10 रुपये ही हमारे उसमें से निकले, परंतु इसने अपनी पूरी जीविका क्या कर दी। और प्रभु ने इसको क्या दिया?
इसको इतना बड़ा महत्व दिया। और प्रभु ने चेलों को कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस विधवा ने सबसे अधिक दिया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है कि परमेश्वर का प्रेम एक व्यक्ति को विवश करता है। ये जो लाल से देते हैं, जो आशीष पाने के लिए देते हैं, वो क्या नहीं है, वो व्यापार करते हैं। आजकल तो व्यापार चलता है कलीसियाओं में भी। यीशु के समय भी व्यापार चल रहा था कलीसिया में, वो मंदिर में कबूतर बेचने वालों का, भेड़ बेचने वालों का, करेंसी का क्या चल रहा था, व्यापार चल रहा था। प्रभु यीशु ने कोड़ा लेकर क्या किया, मंदिर को साफ किया। तो इसलिए प्रभु क्या करने जा रहा है, साफ करने जा रहा है अपने मंदिर को। इससे पहले कि यीशु बादलों पर आए, अपनी कलीसिया को वो शुद्ध कर रहा है, तैयार कर रहा है, ठीक है ना। जो फलने वाले हैं उन्हें ही प्रभु छांटेगा, जो फलने वाले नहीं हैं प्रभु उनको काट कर क्या कर देगा, अलग कर देगा। और छांटेगा क्यों, प्रभु चाहता है कि वो क्या करें, और फलें और फलें। तो इसलिए हमने समझना है प्रभु इन बातों के प्रति कैसी सोच रखता है, ठीक है ना। उस बात को हम समझेंगे। इसको आप प्रार्थना के साथ बाद में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो पहली बात तो क्या है, ये कंगाल है, वो विधवा है। और दूसरी बात क्या है, कंगाल है। इसके पास तो भी देने के लिए क्या है, बहुत कुछ है। हम ना तो कंगाल हैं, ना हम विधवा हैं, परंतु बहुत सारे विश्वासियों के पास प्रभु के लिए क्या नहीं है। अब तो क्योंकि हमारी कलीसिया में हम ये तो सिखाते नहीं है कि दशमांश दो, ना ये सिखाते हैं भी दान पात्र में पैसा डालो। हम तो कुछ नहीं किसी को फोर्स करते हैं, सिर्फ कई बार क्या करते हैं, एक इशारा ही करते हैं, ताकि जिसका मन हो, मन से। कल भी हम पढ़ रहे थे, प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है, फिलिपियों 4:14 से हमने पढ़ा था 19 तक। एक बार और मैं उस चीज़ को पढ़ूंगा और फिर हम आगे आएंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 14 से। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियो, तुम आप ही जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ तो तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। क्योंकि पौलुस आज के प्रचारकों की तरह ये नहीं सिखाता था, परंतु विश्वासियों की उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए वो आगे क्या कह रहा, देखो लिखा, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, मतलब उस चीज को प्रार्थनाओं के साथ अगर हम समझेंगे तब ये बातें समझ में आएंगी। तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए, यानी कि इधर हम आगे देखेंगे इस विषय को, और लिखा है लाभ के लिए है, बढ़ता जाता जाए। मेरे पास सब कुछ है, बहुतायत से है। परमेश्वर के पास, परमेश्वर को भी हमारा पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर के पास सब कुछ है, परंतु ये इन बातों से हमारा प्रेम हम देखेंगे। परमेश्वर तो इसमें अगला वचन हम पढ़ते हैं कि लिखा है, मेरे पास सब कुछ बहुतायत से है। जो वस्तुएं तुमने इफिसुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध, यानी कि ऐसा भेंट, ऐसी चीजें, लिखा है वह तो सुखदायक सुगंध, ग्रहण योग्य बलिदान है। परमेश्वर को सुखदायी सुगंध, ग्रहण योग्य बलिदान है ये। और लिखा जो परमेश्वर को क्या होता है, भाता है, परमेश्वर को भाता है। और आगे लिखा है मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो इसलिए आइए हम प्रभु यीशु के बारे में और भी हम कुछ वचनों को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का इस विषय में क्या सोच थी, क्या चेलों को सिखा रहा है, और इस चीज़ों को प्रभु यीशु कैसे देख रहा है, छोटी छोटी बातों को। आइए हम देखते हैं मत्ती 6 अध्याय में 19 वचन से हम पढ़ेंगे। मत्ती 6:19 से लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं,
देखो प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक इसने काम किया, घर में बड़ा था। शायद इसके जो यूसुफ था मरियम का पति, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो पहले ही वो मर गया। और यीशु ने घर को संभाला है। 30 साल तक क्या किया है, घर में रहा, इसने काम किया, इसने घर को, इसने क्या किया, जिम्मेदारियों को उठाया हुआ व्यक्ति है ये ऐसा नहीं है कि ये इसने कोई गैर जिम्मेदार रहा और इसने कुछ किया ही नहीं है और ये सिर्फ बोलता है ना। इसको मालूम है घर कैसे चलता है, घर का खर्चा कैसे चलता है, सब मालूम है और अनुभव से उन बातों को बोल रहा है। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल रहा है। इसको क्या पता अभी अगर धन नहीं होगा तो कैसे घर चलेगा, तो इसको सारा मालूम है। परंतु क्या कह रहा है प्रभु, लिखा है पृथ्वी पर अपना धन इकट्ठा न करो। ये ऐसा क्यों बोल रहा है प्रभु? आपको मालूम है एक धनवान यीशु के पास आया था, मत्ती 19 अध्याय में आप पढ़ना। वो बहुत धनी था, कह रहा है प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा भाई व्यवस्था में क्या लिखा है? कह रहा जी व्यवस्था तो मैं जो लिखा है वो तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। प्रभु कह रहा है फिर भी तुझ में क्या है? एक घटी है। कह रहा है क्या प्रभु? कह रहा है अपना धन दौलत बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, और तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा इसका प्रतिफल। यानी कि क्या मिलता है इसका प्रतिफल? किधर? तो इधर। परंतु वो व्यक्ति क्या था? धनवान था, और वो निराश होकर प्रभु को छोड़कर चला गया। आज बहुत सारे हैं, धन के लिए, नौकरी के लिए, दुकान के लिए संगति को छोड़ देंगे, प्रभु को छोड़ देंगे, हो सके तो यहूदा की तरह बेच भी देंगे सच्चाइयों को, वचन को, संगति को। आपने समझना है पैसे का लालच सब प्रकार की बुराई की जड़ है। पैसा हमारे लिए आशीष का कारण भी बन सकता है और यही पैसा हमारे लिए बुराई की जड़ भी बन सकता है। यही पैसा हमारे नाश का क्या भी बन सकता है। पैसे का जो लगाव है, पैसे से जो प्यार है, जो पैसे से प्यार करते हैं वो कभी प्रभु को प्यार नहीं कर सकते, और जो प्रभु से प्यार करते हैं वो कभी भी पैसे से क्या नहीं करते हैं, प्यार नहीं कर सकते हैं। निश्चय है वो चाहे लाखों उनके पास पैसा हो लेकिन पैसे से प्यार नहीं करते हैं। वो प्रभु की महिमा के लिए जीते हैं, वो प्रभु से बढ़कर और किसी चीज को क्या नहीं करते हैं। जो पैसे के जो प्यार करने वाले हैं ना, इधर यीशु का अगला वचन क्या, देखो क्या कह रहा है प्रभु। कह रहा है पृथ्वी पर अपना धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा या काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। इसका क्या मतलब है? जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां ना चोर सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि आगे देखो इन बातों का मतलब क्या है कहने का प्रभु को। कह रहा है क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर तेरा धन पृथ्वी पर है, अगर तेरा धन बैंक बैलेंस है, अगर तेरा धन घर कोठी कार बंगला इसी को तू धन समझता है, तो तेरा मन भी किधर ही लगा रहेगा? इधर ही। आज बहुतों का मन किधर ही लगा हुआ है? पृथ्वी की वस्तुओं में लगा है। वचन कहता है तुम पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय कहता है जहां मसीह विद्यमान है। किधर ध्यान लगाओ? स्वर्गीय वस्तुओं पर, पृथ्वी पर की नहीं। निश्चय हम पृथ्वी पर रहते हैं, परंतु वचन कहता है ध्यान किधर लगाना, अपना मन किधर लगाना? स्वर्गीय वस्तुओं पर। अभी कई दिन भी पहले हम पढ़ रहे थे तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखता है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम है नहीं है। प्रभु साफ कहता है, प्रेरितों ने साफ कहा, पवित्र आत्मा स्पष्ट कहता है कि जो धन से प्यार करता है ना, जो पैसे से प्यार करता है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और जिसके अंदर परमेश्वर का प्यार है वो धन से कभी क्या नहीं करेगा? प्रेम नहीं करेगा। तो इधर प्रभु कह रहा है क्यों पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। क्यों कह रहा है प्रभु? क्योंकि जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन लगा। क्योंकि हमारा मन, मनुष्य का मन ऐसा है, इसका जो इसको ज्यादा प्रिय है ना, ये उसी को ही क्या करता है, इसका मन उधर ही लगा रहता है। परंतु परमेश्वर का स्वभाव हमने समझना है। अब्राहम
को परमेश्वर ने पुत्र दिया, इसहाक दिया। परमेश्वर ने कहा अब अब्राहम क्या करने लगा, अपने पुत्र को क्या करने लगा, सबसे बढ़कर प्यार करने लगा। इसलिए परमेश्वर कहता है हे अब्राहम, अपने इकलौते पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को जिसे तू प्यार करता है, 3 बार शब्द आया, अपने इकलौते पुत्र को, एक ही है, और अपने जिसे तू प्यार करता है, अपने प्रिय, 3 बार शब्द आया है। क्या कर, इसे मोरिया पर्वत पर ले जा और इसको क्या कर, अपने हाथों से क्या कर, बलिदान कर। ये देखो परमेश्वर, आप इधर समझना, आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आपके कामों में दिखेगा। आप परमेश्वर को कितना भाव देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा कितनी मानते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में कितना अहमियत देते हैं, आपके जीवन से, आपके कामों से वो दिखेगा। ठीक है ना। तो अब्राहम ने 3 दिन के सफर में ले जाकर अपने प्रिय को, अपने इकलौते को जिसे वो सबसे बढ़कर प्यार करता था, वो वेदी पर क्यों रख पाया? क्योंकि वो समझ गया कि मेरे और परमेश्वर के बीच में इसहाक क्या बन चुका है, बाधा बन चुका है। आज हमारे बहुतों के जीवन में मसीह का और मेरे साथ जो संबंध होना चाहिए, परमेश्वर का मेरा जो संबंध होना चाहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में सबसे ऊंचे पर होना चाहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में सबसे प्रिय होना चाहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में सबसे सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, परंतु उसका स्थान किसने ले लिया? हो सकता है पैसे ने ले लिया, कार ने ले लिया, कोठी ने ले लिया, प्लाट ने ले लिया, दुकान ने ले लिया, नौकरी ने ले लिया, बेटे ने ले लिया, पत्नी ने ले लिया, परिवार ने ले लिया, संसार ने ले लिया। प्रभु छोड़ने के लिए बोल रहा है, बलिदान करने के लिए बोल रहा है, और कह रहा है जिसमें संसार का प्यार और संबंधों का प्यार है, जो मुझसे बढ़कर जो किसी और को प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं। प्रभु ने साफ कहा है, प्रभु ने साफ कहा है। तो इसलिए प्रभु कह रहा है, लिखा है, क्योंकि जहां तेरा धन है ना मेरे भाई, तेरा मन वहीं लगा है। अगर आपका धन प्रभु है ना, आपका मन प्रभु में लगा रहेगा हर समय। अगर आपका धन स्वर्ग में है ना, आपका घर स्वर्ग में है ना, आप अगर स्वर्गीय नागरिक है ना, अगर आप आत्मिक व्यक्ति हैं, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आपका भोजन क्या होगा, आपका मन किधर होगा, आपकी इच्छा क्या होगी, आपके कामों से दिखता है आप क्या हैं, आपके लेने देने से भी दिखता है आप क्या हैं। एक कंगाल विधवा के पास कुछ नहीं था, 2 दमड़ी थी सिर्फ। हम सब जितने भी हैं, चाहे कितने भी गरीब से गरीब हैं, इस कंगाल विधवा से अमीर है। और दूसरा, हम में से कोई भी विधवा का मतलब, आज भी आपको मालूम है ना, आज भी मैं इस चीज की गवाही भी देता हूँ, आज हमारी कलीसिया में एक विधवा बहन है। इतना ही तो सब कलीसिया के लोग कई बार देते हैं भेंट में कुछ, और उससे बढ़कर वो कई बार, उन सब से बढ़कर वो अकेली देती है। परंतु आज वो क्या नहीं है, आज वो किसी से हाथ फैलाकर मांगने की नौबत नहीं है उसको, औरों को ही देती है वो। और उसको परमेश्वर ने क्या किया है? तो अगर एक व्यक्ति मन से देता है, दिल से देता है, परमेश्वर का समझ कर देता है, उसकी महिमा के लिए देता है, तो प्रभु उसको क्या भी देता है? प्रतिफल भी देता है। तो इसलिए हमने समझना है। तो बहुतों के लिए परमेश्वर के संबंध के बीच में क्या आ चुकी है? धन आ चुका है, संसार आ चुका है, पैसा आ चुका है, कोठी आ चुकी है। परमेश्वर के लिए प्रेम क्या हो गया? ठंडा हो गया। इसलिए लिखा है, यीशु कहता है कलीसिया को, कह रहा है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, सचेत कर तू कहां से गिरा है, और पहले के समान काम कर और मन फिरा, नहीं तो मैं आकर तेरी दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। वचन कहता है, लौदीकिया की कलीसिया है वर्तमान कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया, आखिरी कलीसिया। इस समय जो कलीसिया पृथ्वी पर है वो लौदीकिया की कलीसिया की छाया है। लौदीकिया की कलीसिया की छाया क्या थी, उसमें हम वो वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में,
प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय। इन चीज़ों को थोड़ा सा हम प्रार्थनाओं के साथ मेरे प्यारे भाई बहनों पढ़ें, इन स्वार्थों को त्याग कर और सच्चे मन से हम पढ़ेंगे, तभी इन चीज़ों का क्या होगा। तो आइए हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 14 वचन से पढ़ें। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह कहता है। यीशु मसीह कह रहा है, ये जो विश्वास योग्य रहा, जो सच्चा गवाह है और जो क्या है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर हमारे एक एक के कामों को भी जानता है, हमारे मन को भी जानता है, हमारे सब बातों को क्या करता है, मन की जांचता और हृदयों को खोजता है परमेश्वर। तो क्या कह रहा है, कह रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा और न गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। आज की कलीसिया की ये हालत है, प्यार नहीं है प्रभु। प्यार किससे है? संसार से। प्यार किससे है? धन से। प्यार किससे है? संबंधों से। प्रभु से प्यार नहीं है। आगे देखो, प्रभु के खुद के शब्द हैं। इस समय की कलीसिया, इस समय के विश्वासी, इस समय के सेवक, इस समय के लोगों से, विश्वासियों से, ये स्वयं यीशु मसीह के शब्द हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। भला होता इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। प्रभु बहुतों को उगलने पर है, हम में से बहुतों को, जो जिनका प्यार ठंडा हो चुका है। ना तो वो गर्म हैं और ना क्या हैं, वो ठंडे हैं, वो गुनगुने हैं। ना तो यीशु का इनकार कर रहे हैं और ना यीशु को क्या कर रहे हैं, ना तो वो प्रभु को प्यार कर रहे हैं। और मतलब संसार भी चाहिए, धन भी चाहिए, दौलत भी चाहिए, आदर भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, नाम भी चाहिए, और क्या भी है, प्रभु भी चाहिए। भाई प्रभु चाहिए तो बहुत कीमती है। प्रभु सबसे महंगा है। प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पास आए तो सब कुछ को ना त्यागे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ को ना त्यागे, परदेसी और यात्री होकर। धनवान को बोला सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। क्या उसके साथ प्रभु ने अन्याय किया? अन्याय नहीं किया। वो अनंत जीवन से बढ़कर, वो प्रभु से बढ़कर धन से प्यार करता है। तो ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य में, यीशु ने कहा, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। सुई के नाके में से ऊंट का निकलना सहज है, परंतु धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बहुत धनवानों का उदाहरण दिया यीशु ने। एक कंगाल लाजर का और एक धनी का भी उदाहरण दिया। धन आपको स्वर्ग में जाने से रोक सकता है, इसलिए प्रभु त्यागने को बोल रहा है, इसलिए प्रभु उसे प्यार ना करने के लिए बोल रहा है। परंतु लाजर जैसे गरीब, भले ही क्या है, गरीब है, हमारी दृष्टि में क्या होंगे, कंगाल होंगे, तुच्छ होंगे, परंतु स्वर्ग ऐसों को क्या देता है? कीमत देता है। स्वर्ग धनवानों को कीमत नहीं देता, स्वर्ग किन को कीमत देता है? तो इसलिए हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, लाजर जो गरीब था वो किधर गया? तो इसलिए आपने इधर समझना है यीशु कलीसिया को क्या बोल रहा है। कह रहा है तू न तो ठंडा न गर्म है, तू गुनगुना है और मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। उगलते मतलब आपको मालूम है, जब हम कोई मीठी चीज समझ कर खाते हैं और बिल्कुल वो कड़वी निकले और एकदम हमें क्या आता है, उल्टी आने को होती है, उगलने पर हो जाते हैं हम। तो ऐसा ही शब्द लेकर यीशु बोल रहा है, मैं तुम्हें अपने मुंह में से उगलने पर हूं। क्या इसका मतलब क्या यीशु ने मुंह में डाल रखा है? हमें मुंह में नहीं डाल रखा, मतलब वो शब्द यूज कर रहा है। जैसे उल्टी आती है, उगलने के लिए उगलते हैं, ऐसे ही प्रभु कह रहा है मैं तुझे उगलने पर हूं, तुझे छोड़ने पर हूं, तुझे त्यागने। उगली हुई चीज को देखा नहीं जाता, उससे क्या ही आती है, उससे घृणा ही आती है, मन कच्चा ही होता है उससे, उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं आता जो चीज उगली जाती है। ऐसे ही प्रभु शब्द यूज करता है, मैं तुझे उगलने पर हूं। आगे कहता है तू कहता तो है कि मैं धनी हूं, तू कहता तो है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है,
नंगा है और अंधा है। देखो धनवानों को प्रभु क्या बोल रहा है। आज अंदर से ये हालत है, देखने के लिए तो बहुत धन होगा, देखने के लिए तो हमारे पास क्या होगा, चाहे वो आत्मिक बातों का धन हो, हमें सारी नॉलेज हो, चाहे हमारे पास घर हो, चाहे हमारे पास पैसा हो, खाने के लिए रोटी हो, परंतु प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु क्या कह रहा है, कह रहा है तू क्या है, तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ, मैं तुझे सम्मति देता हूँ, अगर तू माने तो। क्या कह रहा है प्रभु, कह रहा है आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले, सोना मोल ले ले, आग में ताया हुआ, परखा हुआ, कि तू क्या हो जाए, धनी हो जाए। देखो धनी एक व्यक्ति कब होता है, संसार के धन दौलत से नहीं, जो प्रभु कौन से धन को प्रभु आदर दे रहा है, कौन से धन को अहमियत दे रहा है, हमारे विश्वास को, हमारे प्रेम को, उस चीज को प्रभु अहमियत दे रहा है। हमारे कोठी बंगले, हमारे उन बिजनेस, उन धन, उस धन को नहीं। और क्या कह रहा है, कह रहा है तू धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले, कि तुझे पहनकर अपने नंगे तन की क्या ना हो, लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए मुझसे सुरमा ले ले, कि तू देखने लगे। इसका मतलब ना तो तू देखता है, ना तू क्या है, तुच्छ है, अभागा है, कंगाल है, अंधा है, नंगा है। ये है हमारी दशा, ये है आज की कलीसिया की दशा, ये है आज के सेवक की दशा, ये है आज के विश्वासी की दशा। मैंने और आपने अपने जीवन को जांचना है, मैं इनमें से कौन हूं? क्या मैं धनी हूं, सांसारिक तौर पर धनी हूं, या आत्मिक तौर पर धनी हूं? प्रभु क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, कि तू देखने लगे। यानी कि दिखता भी नहीं है, सूझता भी नहीं है, अपनी हालत दिखती नहीं है, अभागे हैं, तुच्छ हैं, कंगाल हैं, अंधे हैं, नंगे हैं। प्रभु सलाह दे रहा है, क्या कह रहा है आगे भी, कह रहा है जिन जिन से मैं प्यार करता हूं उनको मैं क्या करता हूं, उलाना देता हूं और ताड़ना देता हूं। इसीलिए सरगर्म हो जा और मन फिरा ले, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूं, खटखटा रहा हूं। प्रभु द्वार पर खड़ा हुआ इन दिनों, प्रभु की आमद बहुत निकट है। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास आऊंगा। यानी कि जीवन से यीशु क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। यीशु जीवन में नहीं, बाहर कर दिया हमने, क्योंकि जो यीशु का स्थान था वो हमने किसको दे दिया, पैसे को दे दिया, संबंधों को दे दिया, स्वयं को दे दिया। हमने यीशु का स्थान किसको दे दिया? इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको प्रार्थनाओं के साथ हम क्या करें, इन चीज़ों को क्या करना है, हमने इन चीज़ों को समझना है। तो इसलिए प्रभु क्या कहता है, मत्ती में जाकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु क्या कहता है, मत्ती हमने देखा 6 अध्याय में कि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी रहेगा। इसलिए अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना कर, क्योंकि ये तेरे जी का क्या बन जाएगा, तेरे लिए खतरा हो जाएगा। धन हमारे बहुतों के लिए खतरा है, इसलिए प्रभु त्यागने के लिए बोल रहा है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम हर दिन की प्रभु पर भरोसा रखें, हर दिन के लिए हम परमेश्वर पर क्या रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नौकरी ना करें, हम हमारे पास पैसा ना हो, घर ना हो, परंतु अगर वो आपको प्रभु से ज़्यादा, अगर आप उसे प्यार करते हो, प्रभु से ज़्यादा आप उसको स्थान देते हो, तो वो आपके लिए वो बहुत बड़ा क्या बन चुका है, आपके लिए जाल बन चुका है। आपका मन उधर ही लगा हुआ है और प्रभु आपके मन को उधर से हटाना चाहता है। प्रभु कह रहा है मन फिरा ले, उधर से मन फिरा ले। तेरा मन जहाँ लग गया है ना, उधर से मन फिरा ले और पहले के समान काम कर। पहला सा प्यार, आपको मालूम है परमेश्वर के साथ का प्यार कौन सा है? पहला सा प्यार है, सबसे पहला प्यार परमेश्वर को है। इसलिए लिखा है व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है, एक ने आकर पूछा। प्रभु ने कहा
सब व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से, सारे बुद्धि से और सारी शक्ति से क्या करना, प्रेम करना। ये सबसे बड़ी आज्ञा। और इसके साथ दूसरी आज्ञा क्या है कि अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्यार कर। तो हमारा पड़ोसी कौन है? अगर हमारे साथ का विश्वासी, कई बेचारे गरीब भी होंगे, कंगाल भी होंगे, दूर भी होंगे, प्रार्थना में आ नहीं सकते, अगर मुझे किसी की सहायता करने का मन नहीं है, मेरे पास बहुतायत से मैं सहायता कर सकता हूँ, मैं सेवा भी कर सकता हूँ। इस कंगाल विधवा ने सब कुछ दे दिया अपना, और प्रभु ने इसको कितनी अहमियत दी। क्या हमारे पास विधवा से अधिक नहीं है? क्या हम विधवा से, पहली बात तो हम विधवा नहीं है, दूसरी बात हम कंगाल नहीं है, परंतु तो भी हम में से जो इतना नीची हालत थी जिसकी, उसने अपनी जीविका परमेश्वर के लिए दे दी। क्या वो प्रचार कर रही थी? इस बात को भी परमेश्वर क्या कर रहा है, देख रहा है। हम में से बहुत सारे सोचते हैं इन बातों को नहीं वो परमेश्वर देखता। भाई साहब, परमेश्वर हमारे मन की बातों को देख रहा है। इसलिए 24 वचन में लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ये दूसरा स्वामी कौन है? एक स्वामी तो प्रभु है, परमेश्वर है, और दूसरा स्वामी कौन है? पैसा, धन। ये बहुत बुरा है जो लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा। दोनों से प्रेम नहीं कर सकते आप। इसलिए लिखा है, तुम न संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई इनसे प्रेम रखता है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। उसका स्वामी प्रभु नहीं है, उसका स्वामी कौन है? संसार है, और संसार में की वस्तुएं और धन है। इसलिए प्रभु ने उदाहरण दिया, लूका 4 का 18-19 पढ़ें। लिखा है, जो झाड़ियों में बोए गए वो ये हैं, वो ऐसे हृदय के हैं जिन्होंने वचन तो सुना, ग्रहण किया, परंतु झाड़ियों ने बढ़कर क्या कर दिया। लिखा है, संसार की चिंता, संसार में की वस्तुओं की चिंता और धन का लोभ, ये वस्तुओं को क्या कर, इन्होंने क्या कर दिया? वचन को दबा दिया। धन का लोभ, संसार की चिंता, ये बहुत खतरनाक जड़ें हैं, ये बहुत खतरनाक है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। प्रभु कहता है, एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से तो मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। अगर आप प्रभु से मिले हुए हैं तो धन को आप तुच्छ जानेंगे। अगर आप धन से मिले हुए हैं तो प्रभु को और संगति को आप कीमत नहीं देंगे। धीरे धीरे आपका प्रार्थना करने का समय कम होगा, धीरे धीरे वचन संगति का में बैठना कम होगा, और धीरे धीरे आप किसके लिए जियोगे, और आपका मन भी किसके लिए सोचता रहेगा। सुबह कैसे करना है, सुबह क्या लेना है, सुबह क्या करना है। रात को भी, दिन भर भी आपने काम कौन सा किया? पैसे के लिए किया, काम के लिए, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए। और रात में भी पड़े पड़े सपने किसके ही आएंगे? कल को ऐसे करूंगा, कल को ऐसे करूंगा, कल को ऐसे करूंगा। आपको मालूम है कि धनवान का और भी प्रभु ने उदाहरण दिया, परंतु इधर एक वचन और आप पहले पढ़ें। इधर प्रभु कहता है, लिखा है, दूसरे से मिला रहेगा और दूसरे तुझ जानेगा, और लिखा है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो कलीसिया एक आत्मिक सेवकाई है, कलीसिया मसीह के लिए सेवक है, कलीसिया मसीह की सेवक है, हर एक विश्वासी सेवक है। तो प्रभु क्या कह रहा है? तुम धन और प्रभु दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता नहीं करना कि क्या खाएंगे। कौन कह रहा है ये बातें? प्रभु कह, परंतु हम तो चिंता करते हैं। और न अपने आगे, आप इसको 33 तक पढ़ सकते हैं, मैं 33 वचन पढ़ता हूँ 31 से। इसलिए तुम चिंता कर कर यह न कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले ये चीजें चाहिए, ये चीजें, धन चाहिए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए, काम करना है हमें, उन चीजों को, वो चीजें चाहिए हमें, परंतु इधर प्रभु को कहने का अर्थ समझना, मतलब समझना। कह रहा है, पहले
परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की क्या करो, खोज करो। पहला स्थान किसको, परमेश्वर को। पहला स्थान, पहली खोज किसके लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के लिए। ये है, और लिखा है तब तुम्हें ये चीजें क्या हो जाएंगी, ये मिल जाएंगी। तो इसलिए एक वचन और हम पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। थोड़ा लंबा हो गया तो भी मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थनाओं के साथ हम इस चीज को क्या करेंगे। नीति वचन 3 अध्याय में से मैं एक वचन पढ़ूंगा। नीति वचन 3 अध्याय में से 9 और 10 वचन उसका पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज के द्वारा। लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली